नाज़रीन, क्या आप कभी किसी ऐसे किरदार से मिले हैं जिसने आपको हर एक पल पर रोने, डरने और लड़ने पर मजबूर कर दिया हो? ड्रामा सीरियल इक़्तिदार का एपिसोड 34 एक ऐसी कहानी लेकर आया है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। मारोनिसा का हौसला, उसकी जंग और उसकी बहन की इज्जत के लिए दिया गया बलिदान आपको अंदर तक झंझोड़ देगा। तो आइए इस अद्भुत एपिसोड का गहराई से विश्लेषण करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक इंसाफ की जंग नहीं है, यह है एक लड़की की कहानी जिसने अपनी जिंदगी को ताक पर रखकर अपने भाई की मौत और बहन की इज्जत के लिए जंग छेड़ी। मारोनिसा की बहादुरी का ये सफर तब और खतरनाक हो जाता है जब उसे जैन शाह और समन शाह जैसे खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे मारोनिसा अपने भाई के कातिलों को सजा दिलाने के लिए कानूनी कदम उठाती है। उसने जो सबूत जुटाए और अपने खतरनाक दुश्मनों को बेनकाब करने की जो हिम्मत दिखाई, वह हर किसी के लिए एक मिसाल है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। मारोनिसा की बहन मुस्कान के साथ हुए अन्याय और उसके भाई की दर्दनाक मौत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह एक ऐसी स्थिति में खड़ी थी जहां उसके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। जैन शाह के खतरनाक मंसूबे और समन शाह की चालों के बावजूद मारोनिसा ने दिखाया कि एक औरत का हौसला कितनी बड़ी ताकत हो सकता है। उसका सबसे बड़ा सहारा बना शाहनवाज। लेकिन क्या शाहनवाज वाकई उसके साथ था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? जब मारो निसा ने उससे फार्म हाउस के दस्तावेज मांगे तो शाहनवाज के जवाब ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, क्या तुम वाकई इस जंग को जीतना चाहती हो? इस रास्ते पर बहुत खतरे हैं। और मारोनिसा का जवाब, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। यह संवाद हर दर्शक के दिल में गूंजता रहा। जैन शाह ने मारोनिसा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने झूठे सबूत तैयार किए और पुलिस को गुमराह किया, लेकिन मारोनिसा को इतनी आसानी से हराना मुमकिन नहीं था। शाहनवाज के सहयोग से उसने वह सबूत इकट्ठा किए जो जैन शाह की हर चाल को बेनकाब कर सकते थे। एपिसोड के आखिरी हिस्से में फार्म हाउस पर छापा मारा गया। जो सबूत वहां से मिले, उसने जैन शाह की हकीकत को सबके सामने लाने का रास्ता खोल दिया। शाहनवाज ने कहा, यह सबूत जैन को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन मारोनिसा के जवाब ने पूरे एपिसोड को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। उसने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मैं जैन शाह को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगी। इस एपिसोड ने दर्शकों को यह दिखाया कि जब इंसाफ की बात हो तो डर की कोई जगह नहीं होती। मारोनिसा का किरदार हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखती है। यह कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, यह उन लोगों को उम्मीद देती है जो जिंदगी में कभी हार मानने की कगार पर होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मारोनिसा जैन शाह को सजा दिला पाएगी? क्या शाहनवाज वाकई सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा या वह भी दबाव में आ जाएगा? यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। नाजरीन, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जंग सिर्फ मारोनिसा की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, इक़्तिदार का नया एपिसोड एक बार फिर से हमें एक ऐसे मोड़ पर लेकर आता है जहां हर किरदार की नीयत और इरादों की गहराई खुलकर सामने आती है। यह एपिसोड न सिर्फ कहानी को और दिलचस्प बनाता है, बल्कि इसमें भावनाओं और संघर्षों का तूफान भी उठता है। आइए इस एपिसोड का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जैन शाह अब भी मेहर निस्सा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने पर अड़ा हुआ है। उसने मुस्कान को फार्म हाउस में बंद कर दिया है और इस वाकये से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। जैन शाह अपनी चालों से बाज नहीं आता। वह मेहर निस्सा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और मुस्कान की इज्जत पर दाग लगाने की साजिश रचता है। यह सीन इतना इमोशनल और खतरनाक है कि दर्शक मेहर निस्सा के लिए दुख और गुस्से का एक साथ अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ शाहनवाज शाह की मोहब्बत और उसकी मजबूरियां भी खुलकर सामने आती हैं।
शाहनवाज अपनी माँ समन शाह से कहता है, अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मेहर निसा इस घर से चली जाए तो क्यों ना उसे एक अलग घर दे दें। यह संवाद एक बेटे की उलझन और उसकी मोहब्बत को बखूबी दर्शाता है। लेकिन समन शाह, जो अपनी ताकत और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, इस बात से परेशान हो जाती है। उसे यह महसूस होता है कि शाहनवाज अब मेहर निसा के प्रति ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। इस एपिसोड का सबसे दर्दनाक हिस्सा वह है जब मुस्कान के घर वापस आने पर उसकी चाची उसकी माँ को ताने मारकर और भी ज्यादा परेशान कर देती है। इस दर्दनाक स्थिति में मेहर निसा का संघर्ष और उसका दर्द दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मेहर निसा हार मान लेगी या फिर वह अपने और अपनी बहन के लिए लड़ाई जारी रखेगी? क्या शाहनवाज उसे बचाने के लिए अपनी माँ और समाज के खिलाफ खड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जैन शाह अपनी चालों में कामयाब होगा या फिर मेहर निसा उसके खिलाफ खड़ी होकर एक नया इतिहास बनाएगी? यह एपिसोड हर उस दर्शक के लिए एक प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखते हैं। इस कहानी में भावनाओं और इंसाफ की जंग ने इसे खास बना दिया है। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस जंग का अंत क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके और हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन तरफ जा सकें। दोस्तों, ये ड्रामा इक़्तिदार जो अपनी इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। पाकिस्तान ड्रामा में तकरीबन अमूमन ऐसा ही होता है कि 40 एपिसोड से ज़्यादा नहीं जाती, तो 40 एपिसोड बिलो होगी और ये ख़त्म होने वाला है। तो इसे समझें कि ये एंडिंग की तरफ जा रहा है अपनी की, और हमें ये बताएं कि आप इसकी एंडिंग के बारे में क्या सोच रहे हैं। आखिर क्या होगी इसकी एंडिंग, ये ड्रामा कहाँ तक जाकर कहाँ पहुँचेगा, इसके करेक्टर्स और अदाकारों के बारे में आपका क्या राय है, ये ज़रूर बताएं हमें। हम आने वाली किस्तों में आपको हर बात से आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ना भूलें कि यही चैनल है जो हर बार आपको एक नई अपडेट देता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली अपडेट्स से आगाह रहें। ये वतन हमारा है, इस वतन के हम पासबा हैं, तो ये चैनल भी आपका है और इस चैनल के आप ही पासबा हैं। हाँ, हम और भी पाकिस्तानी ड्रामे जैसे हम मीम से मोहब्बत, सुन मेरे दिल और बहुत सारे जो ड्रामे हैं उन पर रिव्यूज़ की वीडियोस बनाते रहते हैं जो आए दिन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट से आप आगाह रह सकें। दोस्तों, इक़्तिदार ड्रामा जो अपने इख्तिताम में पहुँच रहा है, इक़्तिदार से इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग स्टोरी पे बेस्ड है जिसमें दिखाया जाता है कैसे ये ज़ालिम निज़ाम है जो हमारे सिस्टम को ख़राब कर रहा है और क्या क्या नई चीज़ें हैं जो इसमें बिगाड़ पैदा कर रही हैं। इस ड्रामे में हम देखते हैं कि एक लड़की कैसे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अदालतों के दर खटकाती है। और पाकिस्तान में इंसाफ की जगह क्या मिलता है? ठेंगा, कुछ नहीं मिलता। और ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई तफसीली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, करेंगे नई कोई बात। तब तक के लिए कायम रहे हमारा साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह आप सबके लिए अल्लाह से दुआ है कि 2025 का साल आपके लिए और हमारे लिए कामयाबियों का साल बने। इसमें हम ढेर सारी कामयाबी हासिल करें। 2025 में अपने जो मकसद हैं, गोल्स हैं हमारे, उनको हम अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, करेंगे नई बात। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोज़ में एक नई बात होगी, एक नई हमारे साथ होगी। थैंक यू सो मच।